वेलकम बैक। मैं धनंजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू टू इंडिया में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़े थे कूलम्ब फोर्स। आज हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे एसएचएम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एसएचएम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एसएचएम जानने के लिए सबसे पहले पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स जीरो। अगर कोई बॉडी है उस पर अगर नेट फोर्स जीरो हो तो वो कहलाता है इक्विलिब्रियम। जैसे अगर मान लीजिए इस पर F1 फोर्स लगा, F2 फोर्स लगा, F3 फोर्स लगा, अगर तीनों फोर्स का सम अगर जीरो हो गया, F नेट बराबर अगर जीरो हो गया तो बोला जाता है बॉडी इक्विलिब्रियम में है। और हम अब इसके बाद पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इक्विलिब्रियम 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का टाइप्स। सबसे पहला टाइप होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरा होता है न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम जैसे ये मान लीजिए कोई एक बॉल है, यहाँ पे एक बॉल है, इसे बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि अगर इस बॉल को हम यहाँ पे ले जाएंगे तो वापस फिर यहीं पे आ जाएगा, इधर ले जाएंगे तो भी फिर ये वापस यहीं पे आ जाएगा। तो ये मतलब हुआ कि अपने पोजीशन पे रिटर्न आ जा रहा है, तो इसलिए इसको बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा जैसे ये कोई बॉल है, उस पर एक बॉल है, अगर हम इसको स्लाइटली मूव कराएंगे तो ये बॉल मूव कर जाएगा आगे, ये अपने वापस पे नहीं आएगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोला जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर तीसरा टाइप होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जैसे कोई एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस पे कोई एक बॉल पड़ा हुआ है, अगर इसको हम मूव कराएंगे तो ये आगे जाएगा, वापस नहीं आएगा, और ना ही ये बहुत दूर चला जाएगा। तो ये होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? सबसे पहले इक्विलिब्रियम मीन्स क्या हुआ? F नेट जीरो, मतलब कोई भी बॉडी है उस पर अगर जितना भी फोर्स लग रहा हो, अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो वो बोला जाता है बॉडी इक्विलिब्रियम में है। F नेट इज इक्वल टू जीरो तो बोला जाता है बॉडी इक्विलिब्रियम में है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के टाइप्स 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। सबसे पहला होता है स्टेबल, दूसरा जिसमें अगर हम मूव कराएंगे किसी भी बॉडी को, अगर वापस पहले पोजीशन पे आ जाता है तो बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। और दूसरा होता है अनस्टेबल जैसे कोई बॉडी है इक्विलिब्रियम में है, अगर हम उसको मूव कराएंगे लेकिन वो वापस नहीं आता है तो वो बोला जाता है अनस्टेबल। फिर तीसरा होता है न्यूट्रल जैसे एक प्लेन सरफेस है, उस पर एक बॉल है, अगर उस पर हम स्लाइटली फोर्स लगाएंगे तो हल्का सा डिस्प्लेस होगा, ना तो वापस जाएगा ना ही बहुत ज़्यादा दूर जाएगा, तो इसे बोला जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब हम एसएचएम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एसएचएम होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या कंडीशन है एसएचएम के होने के लिए, ये अच्छा से नोट कर लीजिए। उसके बाद इरेज करते हैं, उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। कंडीशन ऑफ एसएचएम। सबसे पहले कंडीशन ऑफ एसएचएम। कंडीशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम होने के लिए क्या क्या कंडीशन है?
सबसे पहला कंडीशन होता है कि बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे। सबसे पहला कंडीशन है एसएचएम होने के लिए कि बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे। दूसरा कंडीशन, एफ रीस्टोरिंग फोर्स मतलब वापस आने की क्षमता बराबर होता है -k इंटू एक्स। दूसरा कंडीशन फिर होता है तीसरा, रीस्टोरिंग मतलब क्या हुआ, जैसे कोई मान लीजिए स्प्रिंग है, उस पर एक ब्लॉक लगा हुआ है। अगर हम बॉडी को इधर मूव कराएंगे तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, ये मतलब तो ये वापस आना चाहेगा अपनी तरफ। जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे हम स्लाइटली मूव कराएं, तो अगर हम उसे छोड़ देंगे तो वो वापस इधर आएगा। तो ये जो फोर्स लग रहा है वही होता है रीस्टोरिंग फोर्स। अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो निगेटिव एक्स एक्सिस में, इसलिए ये माइनस लगा है। के यहाँ पे होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। फिर तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, स्प्रिंग के साथ कोई ब्लॉक है, तो अगर हम ये इसका मीन पोजीशन कहलाएगा। क्योंकि जब इसको हम स्लाइटली पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कराएंगे तो वो वापस आना चाहेगा। अगर इसको हम पुश करेंगे यहाँ तक लाएंगे तो भी ये वापस जाना पड़ेगा। तो ये पोजीशन कहलाता है मीन पोजीशन। तो जब ये इक्विलिब्रियम में रहे, इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वेरी स्मॉल होना चाहिए। ये 3 कंडीशन होता है कि एसएचएम होने के लिए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं कि एसएचएम हुआ है तो हम टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे। तो अब देखेंगे कि हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड इन एसएचएम। नोट हो गया होगा, इरेज करते हैं। How to find टाइम पीरियड इन एसएचएम। सबसे पहला काम करेंगे एफनेट निकालेंगे। सबसे पहला काम करेंगे एफनेट निकालेंगे। दूसरा करेंगे कंपेयर एफनेट इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स से इसको कंपेयर करेंगे, जो होता है वैल्यू -k इंटू एक्स। ठीक है। फिर जब ये हो जाएगा तो टाइम पीरियड का एक फार्मूला होता है। फिर इसके बाद करेंगे टाइम पीरियड का एक फार्मूला होता है 2π/ω। ओमेगा क्या है? एंगुलर मोमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। तो जैसे तो एफनेट को हम क्या करेंगे, तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, Fm² इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -k इंटू एक्स। ठीक है। ये सर्कुलर मोशन में पढ़ना था m⍵²x। अब दोनों को कंपेयर करेंगे। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स है, तो इसलिए एक साइन माइनस का लग जाएगा। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो बाकी बच गया, तो क्या हो जाएगा, m⍵² बराबर
के, ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाई एम, ओमेगा बराबर रूट के बाई एम। यहाँ से ओमेगा आ गया, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई बाई एम बाई के हो जाएगा। तो इससे हम टाइम पीरियड निकाल देंगे, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उससे हम उसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि हम इसको कैसे निकालेंगे। तो हम न्यूमेरिकल पे आते हैं सब, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हाउ टाइम पीरियड के लिए एफ नेट निकालेंगे। एफ नेट बराबर अगर जीरो आ गया, एफ नेट बराबर अगर जीरो आ गया तो फिर उसको कंपेयर करेंगे रीस्टोरिंग फोर्स से। रीस्टोरिंग फोर्स मतलब माइनस के एक्स से कंपेयर करेंगे। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर, तो दोनों में जब एक्स कॉमन हो गया तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो एम ओमेगा स्क्वायर बराबर के हो जाएगा। फिर ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाई एम, तो ओमेगा बराबर होता है अंडर रूट के बाई एम हो जाएगा। ये वैल्यू हम इसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला में रख देंगे। तो टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमको टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसे कोई दो चार्ज हैं, एक है Q1 Q, दो आइडेंटिकल चार्ज हैं, ठीक है Q। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2r। एक हम कोई पॉजिटिव चार्ज Q0 रखते हैं, Q रखते हैं मिड में Q पॉजिटिव चार्ज। तो अब हमको बताना है कि ये SHM करेगा कि नहीं। अगर SHM करेगा तो कितना तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, हमको क्या निकालना है। अगर SHM होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो टाइम पीरियड कितना होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले कंडीशन निकालेंगे कि SHM होगा कि नहीं होगा। SHM होने का कंडीशन क्या था कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम नेट फोर्स जीरो करके देखते हैं। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा इसके द्वारा, इधर मान लीजिए इधर F1 लगेगा तो F1 कितना होगा, तो F1 बराबर होगा वही कूलम फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे KQ बाई, ये डिस्टेंस है मिडवे है तो ये डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस है R, ठीक है। तो KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके द्वारा इस पे कितना फोर्स लगेगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसको भी रिपेल करेगा तो F2 इधर हो जाएगा। F2 निकालेंगे तो F2 का वैल्यू भी वही आ जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो देख दोनों वैल्यू इक्वल आया, दोनों अपोजिट में आया, तो नेट फोर्स कितना हो गया, F नेट क्या हो जाएगा 0। SHM का कंडीशन पहला कर रहा है। अब क्या करेंगे कि ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे तो अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम चेक करेंगे। तो इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए जैसे ये इसको हम अगर स्लाइटली मूव कराएंगे इधर, मान लीजिए यहाँ पे ये चार्ज आ गया Q, तो क्या होगा ये डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ा तो क्या होगा इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू, इसका डिस्टेंस बढ़ा तो मतलब F1 मान लीजिए ये F1 डैश हो गया तो F1 डैश और इस पे जो फोर्स लगेगा इसके द्वारा F2 डैश, मतलब F1 डैश कम हो जाएगा F1 से क्योंकि इसका R बढ़ रहा है। यहाँ अगर स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो R बढ़ रहा, ये इसका डिस्टेंस कम हो रहा तो इस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो क्या होगा, जैसे अगर इसको हम इधर डिस्प्लेस हल्का सा डिस्प्लेसमेंट कराएंगे तो क्या होगा, ये फोर्स इसको वापस इस पोजीशन पे कर देगा। सिमिलरली अगर हम इसको इधर डिस्प्लेस करेंगे तो ये फोर्स जो इधर लगेगा लेफ्ट हैंड साइड वो कम हो जाएगा और ये
ये इसके द्वारा क्या होगा, इधर फोर्स ज़्यादा लगेगा तो फिर से वापस ये मीन पोजीशन पर चला जाएगा। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं कि ये प्रूव हो गया कि SHM इसमें होगा। SHM होगा तो टाइम पीरियड कितना होगा निकालना है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम वही जो कंडीशन था उसको हम करते हैं। तो देखते हैं, तो समझ में आया कि सबसे पहले SHM का कंडीशन क्या होगा, पहले F0 जीरो करेंगे। F0 जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा चेक कर लेंगे। तो यहाँ से पता चला कि F0 जीरो आ रहा है। F0 जीरो आ रहा है तो फिर दूसरा कंडीशन रहेगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल। स्टेबल चेक करने के लिए अगर वो अपने मीन पोजीशन से अगर स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, अगर वापस आ जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसमें भी वही हो रहा है, चेक कर रहे हैं। अगर स्लाइटली डिस्प्लेस करा रहे हैं तो ये फोर्स इधर वापस भेज रहा है, इधर स्लाइटली डिस्प्लेस करा रहे हैं तो ये इसके द्वारा जो फोर्स हो रहा है वो वापस इसको मीन पोजीशन पे भेज रहा है। तो मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम है मीन पोजीशन से अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करा रहे हैं तो वो वापस अपने जगह पे आ रहा है। तो अब इससे हमको पता चल गया कि ये SHM करेगा। SHM करेगा तो टाइम पीरियड कितना होगा, अब वो निकालेंगे टाइम पीरियड। जैसे ही वो ये मीन पोजीशन था इसका, तो हम क्या किए, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कराएं। Q यहाँ पे चला गया, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ x का, ये r है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r माइनस x हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितना था, r था। दोनों का ऐड तो r होना चाहिए, तो ये दोनों का ऐड करेंगे तो r हो जाएगा। तो ये बेसिक हुआ। अब इस पे हम लगाएंगे कि इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो नेट फोर्स तो इसके द्वारा कितना लग रहा है, इसके द्वारा कितना लग रहा है, इसके द्वारा इधर मान लीजिए F1 लगेगा। तो F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q अपॉन डिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगा, R प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगेगा और इसके द्वारा क्या लगेगा, इधर लगेगा। तो कितना लगेगा, मान लीजिए ये F2 लग रहा है इस पे, तो F2 कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा Q अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमको नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स कितना होगा, तो कौन सा ज़्यादा फोर्स होगा, सबसे पहले ये देखना है। चूँकि ये डिस्टेंस बढ़ गया है तो फोर्स कम होगा, ये फोर्स ज़्यादा होगा। तो F नेट सबसे पहले हम निकालेंगे F1 माइनस F2। मान लीजिए इधर हम पॉजिटिव में डाले हैं तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन R प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस Q अपॉन R माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। कॉमन ले लिए, Q अपॉन ये कॉमन ले लिए हैं, 1 अपॉन R प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद जैसे ही सोल्व करेंगे इसको तो इसका हो जाएगा माइनस Q R एक्स अपॉन R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये हो गया। अब हम क्या, इसको हम x बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट किए, मान लेते हैं मान लेते हैं एक छोटा सा, इफ x है जो बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है r के कंपेरिजन में, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किए हैं, तो क्या हो जाएगा, तो r के कंपेरिजन में ये बहुत छोटा है तो ये 0 हो जाएगा। तो ये जैसे ही ये 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, F नेट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस Q R एक्स डिवाइडेड बाई R, ये 0 हो गया तो R की पावर
4 हो जाएगा। समझ में आया? इसके बाद क्या करेंगे, ये R से R गया तो माइनस के क्यू क्यू एक्स अपॉन आर क्यू हो गया। इसमें क्या किए, सबसे पहले नेट फोर्स निकालें। नेट फोर्स F1 माइनस F2 किए तो हम एक्स एक्सिस को पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट साइड को पॉजिटिव एक्स एक्सिस माने तो एफ नेट निकाला। एफ नेट निकाले तो ये सॉल्व हो के एफ नेट ये आया। चूँकि ये SHM में होता है कि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होना चाहिए, तो हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किए हैं तो एक्स बहुत छोटा है कंपेयर टू आर। तो जब एक्स बहुत छोटा है आर से तो हम अप्रोक्सीमेशन लगा दिए। अप्रोक्सीमेशन में इसके कंपेरिजन में ये बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो गया, जैसे ही ये 0 हुआ इसके कंपेयर में तो ये r की पावर 4 हो गया। तो r की पावर 4 हो गया, यहाँ ऊपर से r पहले है तो इसको सोल्व किए तो एफ नेट क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, एफ नेट ये आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स से कंपेयर इसको कर देंगे। रीस्टोरिंग फोर्स से कंपेयर कर देंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स एफ रीस्टोरिंग बराबर क्या हो जाएगा, एम में। ठीक है, तो और ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाई एम। ठीक है, ए बराबर क्या होता है, एंगुलर मोमेंट SHM में माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर एफ रीस्टोरिंग फोर्स से इसको कंपेयर कर देंगे। एफ आर बराबर क्या हो जाएगा, एफ नेट। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगा, माइनस के क्यू क्यू एक्स अपॉन आर क्यू एम। समझ में आया? तो सबसे पहले एफ नेट निकालें, उसके बाद क्या किए, रीस्टोरिंग फोर्स से इसको बराबर किए। रीस्टोरिंग फोर्स बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम में। ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ आर अपॉन एम। अब एफ आर बराबर एफ नेट है क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स, ये रीस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जहाँ पे एफ आर है वहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एफ नेट निकला वो वैल्यू रखें। वो वैल्यू जैसे ही रखें तो यहाँ से SHM में एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब जैसे अब ये एक्स है और ये एक्स है, बाकी दोनों को कंपेयर कर दिए तो जो बाकी बच गया ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू आर क्यू बाई एम। ये ओमेगा स्क्वायर आ गया। समझ में आया होगा? ओमेगा स्क्वायर आएगा तो हम ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के क्यू क्यू अपॉन आर क्यू अपॉन एम। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या किए, एफ नेट निकालें, उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन से कंपेयर किए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये एफ आर बराबर एफ नेट है तो यहाँ पे एफ नेट निकाल रख दिए। ओमेगा स्क्वायर बराबर कंपेयर किए तो ओमेगा स्क्वायर ये ओमेगा बराबर ये आ गया, ओमेगा ये आ गया। तो हम टाइम पीरियड जानते हैं क्या होता है, टाइम पीरियड बराबर क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं। टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये वैल्यू ओमेगा का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो टाइम पीरियड कितना निकल के आया, 2 पाई बाई, जब ये नीचे है तो ये जाएगा तो ऊपर हो जाएगा आर क्यू एम अपॉन के क्यू क्यू। ठीक है, सॉरी एक करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे ना तो ये 4 आएगा, तो ये भी 4 होगा, तो ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा, तो यहाँ पे 4 होगा। ये 4 होगा। तो अब के का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू एम डिवाइडेड बाई कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू।
कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, ये आ जाएगा। जब ये सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किए, SHM का कंडीशन लगाएं, उसके बाद SHM ये होगा कि नहीं होगा, सबसे पहला काम किए। SHM का पहले F नेट बराबर 0 किए, ये आ रहा कि नहीं आ रहा, सबसे पहले वो देखें। उसके बाद क्या किए कि इक्विलिब्रियम कौन सा है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो स्टेबल निकल के आया, क्योंकि SHM का कंडीशन ही होता है स्टेबल का। फिर उसके बाद जब हुआ तो F नेट निकाले, F नेट को हम रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर किए, रीस्टोरिंग फोर्स बराबर को फिर रीस्टोरिंग फोर्स बराबर हो जाएगा, फोर्स बराबर होता है M में, A बराबर होगा FR अपॉन M, FR बराबर F नेट है, तो F नेट का वैल्यू यहाँ पे पुट किए, ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से कंपेयर कर दिए, कंपेयर करके ओमेगा निकाले, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2π/ω, और यहाँ ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए तो आ गया। ये उतार लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक और, अब अगला एक और कंडीशन है, जब ये तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की, अब हम करते हैं लेटरल मूवमेंट, मतलब बाई डायरेक्शन मूवमेंट करते हैं, तो हम क्या ये SHM करेगा या नहीं करेगा वो चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक क्यू चार्ज है, अब यहाँ पे हम मीन पोजीशन पे इसको हम एक माइनस क्यू चार्ज देते हैं, तो क्या ये SHM करेगा या नहीं करेगा लेटरल मूवमेंट में, मीन्स ये ऐसे वाला में SHM करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अगर करेगा तो टाइम पीरियड कितना आएगा, वहाँ पे हम पिछले वाले में हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिए थे, यहाँ पे निगेटिव चार्ज लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे नेट फोर्स SHM के लिए नेट फोर्स निकालेंगे। तो नेट फोर्स इसके द्वारा इसको अट्रैक्ट किया जाएगा F1, इसके द्वारा इसको भी अट्रैक्ट किया जाएगा। चूँकि ये RR डिस्टेंस पे है तो फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। नेट फोर्स 0 आ गया यहाँ पे। अब इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है ये चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला उसको हम स्लाइटली मूव कराएंगे। तो अभी इसको हम मूव कराना किधर, ऊपर, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे मूव कराएं, मान लीजिए क्यू को यहाँ पे किए, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, ये वापस से मेन पोजीशन पे आ गया। अब मान लीजिए हम इसको यहाँ पे रखें, इधर मूव कराएं, ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इधर फोर्स लगेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर फोर्स लगेगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, मतलब ये अगर स्लाइटली मूव करा रहे हैं ऊपर तो अपने मेन पोजीशन पे वापस आ रहा, नीचे मूव करा रहे हैं फिर भी मेन पोजीशन पे वापस आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम है जो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो SHM करेगा, ठीक है। अब SHM किया तो टाइम पीरियड क्या होगा वो निकालेंगे। तो वही उसके लिए सबसे पहले नेट फोर्स निकालेंगे। अब इसको x यहाँ पे क्यू चार्ज है, x डिस्प्लेस किए हैं, ये डिस्टेंस क्या है, r है। इसके द्वारा फोर्स क्या लगेगा, F1, इसके द्वारा क्या लगेगा, F2।
चूँकि ये दोनों फोर्स इक्वल है तो ये एफ एफ मान लेते हैं। एफ मान लीजिए ये बीच का एंगल थीटा है, ये बीच का एंगल थीटा है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, इधर से आएगा एफ कॉस थीटा, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट बराबर हो जाएगा 2f कॉस थीटा, और साइन थीटा वाला कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या आ गया, एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा 2f कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 2f 2 इंटू एफ का कूलम फोर्स के क्यू अपॉन बीच का डिस्टेंस क्या है ये दोनों का, तो ये होगा r प्लस एक्स का अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर। अब कॉस थीटा बेस कितना है x डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे 2k एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ और एक हो जाएगा ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, ये 1 है, अंडर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। बेस सेम है और प्रोडक्ट में होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से नेट फोर्स क्या आ जाएगा 2k एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल 3/2। ठीक है, यहाँ पे एफ नेट आया। चूँकि ये रीस्टोरिंग एफ नेट एक रीस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि अगर ऊपर स्लाइड करेंगे तो ये फोर्स नीचे लग रहा है, तो रीस्टोरिंग फोर्स है, तो इसलिए ये निगेटिव आएगा। ठीक है, तो अभी ये रीस्टोरिंग फोर्स है तो इसको उससे कंपेयर कर देंगे, तो एफ नेट क्या हो जाएगा बराबर ये हो गया, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर हो गया। रीस्टोरिंग फोर्स हो गया तो इसको हम, तो अब यहाँ पे हम एक अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि x बहुत छोटा है कंपेयर टू r। तो एक बाइनोमियल थ्योरम में होता है, एक ध्यान दीजिएगा, बाइनोमियल थ्योरम में होता है 1 + x इज इक्वल की पावर n बराबर हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 1 + nx, ये बाइनोमियल थ्योरम में होता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह के फॉर्म में लाएंगे, तो यहाँ से हम r को हम कॉमन ले लिए। ठीक है, ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x बहुत छोटा है इससे, तो ये 0 हो जाएगा, ये इसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको क्या 2k x अपॉन आर स्क्वायर इंटू 3/2 हो गया, नहीं दिख रहा होगा, ऊपर लिखते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ऊपर लिखते हैं, यहाँ से ये 0 हो गया, तो एफ नेट क्या आ गया 2k x डिवाइडेड बाय r की पावर 2 इंटू 3/2, तो यहाँ से एफ नेट क्या आ जाएगा 2k x अपॉन r3। यहाँ से एफ नेट आ गया, ये एक रीस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कंपेयर कर देंगे, क्या एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा f बराबर एफ आर अपॉन एम, एफ आर की वैल्यू क्या हो जाएगा एफ नेट माइनस 2k x अपॉन r3 डिवाइडेड बाई m, और a का वैल्यू क्या होता है, अभी हम पिछला वाला में देखे थे ω² x बराबर -2k अपॉन r3 इंटू x, दोनों x को करके कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करेंगे तो इससे हम ओमेगा के वैल्यू निकालेंगे, तो ω² बराबर क्या हो जाएगा 2k अपॉन r3 अपॉन m, यहाँ से ये निकल के आया r3।
ठीक है, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, √2k/Q/RQ/RQM। ठीक है, यहाँ से ओमेगा, सबसे पहले एफ नेट निकाल लें। एफ तो 2f cos थीटा, क्योंकि साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। एफ नेट निकाल लें तो cos थीटा का वैल्यू रखें बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, √x² + R²। ठीक है, तो यहाँ से एफ नेट निकालें। यहाँ पे जाकर अप्रॉक्सीमेशन के, चूँकि x इज लेस देन r है, तो इसको हम 0 कर देंगे इसके कंपेयर में। तो यहाँ से वैल्यू आ गया, एफ नेट का वैल्यू ये आ गया। एफ नेट को रीस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है, तो एक्सेलरेशन निकाल लिए। एक्सेलरेशन बराबर होगा फोर्स अपॉन एम मास। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का एक एसएचएम में फार्मूला होता है -ω²x, तो कंपेयर कर दिए। जितना भी एसएचएम का रहेगा उसको सबसे पहले एफ नेट निकालेंगे, उसके बाद उसको स्टेबल है कि अनस्टेबल, स्टेबल आया उसको फिर एक्सेलरेशन, उसको नेट फोर्स को रीस्टोरिंग फोर्स से इक्वल कर देंगे, और एक्सेलरेशन बराबर रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एम। उसके बाद ए बराबर क्या हो जाएगा, ω²x, और उसे कंपेयर कर देंगे जिसके कारण ओमेगा निकल गया। जैसे ही ओमेगा निकला तो टाइम पीरियड हम जानते हैं क्या होता है, ये क्या हो जाए, ये टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ω। फिर वही ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये वैल्यू ले जाके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इससे हमको टाइम पीरियड निकल जाएगा। ठीक है, उम्मीद समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए तब तक। अब आगे पढ़ रहे हैं, यहाँ तक हम पढ़े थे कूलम्ब फोर्स एसएचएम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब पढ़ेंगे इसके बाद का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इरेज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना कि ये देखिए, जैसे कोई चार्ज है Q, प्लस चार्ज है Q है, ये अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। जैसे भी कोई चार्ज दूसरा चार्ज आता है, इसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो ये फोर्स अनुभव करता है। तो जो ये स्पेस अपने अराउंड स्पेस जो किया है वही कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका सब जैसे मान लीजिए कोई चार्ज Q है, ये इसके स्पेस में आया, तो ये इसके द्वारा एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करता है, तो यही है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए। जैसे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये अपने आसपास में जनरेट करेगा, तो वो ये कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होता है
और जो निगेटिव चार्ज है उसके लिए इनवर्ट होता है। जैसे ही कोई चार्ज इस एरिया में आएगा, तो जैसे ही कोई भी चार्ज इस एरिया में आया तो ये एक फोर्स, इस पर एक फोर्स लगेगा, ये अनुभव करेगा कि इस पर कोई फोर्स लगा है। तो ये किसके कारण हुआ है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हुआ है। ठीक है, और अब आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, जिसे इसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड को इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? तो फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई बराबर हो जाएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे ये कोई चार्ज है Q, ये Q0 है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस पे जो भी फोर्स लग रहा है, जैसे KQ कूलम्ब फोर्स से जो लग रहा है, और पर यूनिट एरिया इस पे कितना फोर्स लग रहा है, पर यूनिट एरिया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पर यूनिट चार्ज, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसका डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स का डायरेक्शन होता है कि और यूनिट क्या होता है? तो इसका यूनिट होता है, यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट तो यूनिट हो जाएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। चार्ज का क्या होता है? कूलम्ब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, जैसे एक अच्छा से इसको एक डायग्राम से डिस्कस करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये उतार लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। तो मान लीजिए ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। यहाँ पे एक चार्ज हम Q रखें, इसके में पॉजिटिव चार्ज एक Q रखें, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E वेक्टर। ठीक है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? फोर्स कितना लगेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू चार्ज। तो इस पे फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F वेक्टर बराबर हो जाएगा E वेक्टर इंटू Q। इस पे यहाँ फोर्स लगेगा। मान लीजिए एक हम चार्ज यहाँ पे रखते हैं, निगेटिव चार्ज, तो ये इसको इस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा -E इंटू Q। क्यों? समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे हम एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं। ये उतर गया होगा।
एक फोर्स है 2 × 10⁻³ न्यूटन आई कैप। चार्ज है 2 माइक्रोकूलम्ब। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स क्या हो गया? 2 × 10⁻³ न्यूटन डिवाइडेड बाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 2 × माइक्रो है तो उसको कूलम में, माइक्रो कूलम को कूलम में करेंगे 10⁻⁶। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ से वैल्यू कट गया। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? तो डायरेक्शन वही होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी आई कैप में हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 10⁹ न्यूटन पर कूलम आई कैप। देख लीजिए, सबसे जैसे फोर्स दिया हुआ है और चार्ज दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर हम इस क्वेश्चन में एक क्या कर देते हैं, चार्ज को हम चेंज कर देते हैं। क्यू बराबर अगर हम -2 माइक्रोकूलम हुआ तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या अंतर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या अंतर आएगा, वो हमको देखना है। तो अगर हम चार्ज को चेंज किए हैं तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है का डायरेक्शन ये है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन भी जिधर फोर्स का डायरेक्शन है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। अगर फोर्स इधर लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही हो जाएगा। लेकिन अगर फोर्स इधर लग रहा और निगेटिव चार्ज है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं होगा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर हो जाएगा -10⁹ न्यूटन पर कूलम आई कैप। ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जो पॉजिटिव आई कैप में लग रहा था वो माइनस आई कैप में लगेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज रहता तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स जिधर फोर्स का लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का प्रॉपर्टी क्या होता है। बस स्टार्ट करते हैं, तब तक नोट कीजिए। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी कैसे हुआ? वेक्टर क्वांटिटी हुआ क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है।
डायरेक्शन कैसे है, डायरेक्शन जिधर भी अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स लग रहा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है पॉजिटिव चार्ज पे, तो उसका डायरेक्शन वही हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन वही हो जाता है, इसलिए एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा आउटवर्ड होता है। दूसरा प्रॉपर्टी, अगर निगेटिव चार्ज है तो हमेशा इनवर्ड होता है। समझ में आया? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर निगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड। अब यूनिट, तीसरा प्रॉपर्टी, यूनिट क्या होता है? तो अभी हम बताए थे यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, ठीक है, क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम। ये ओबे द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मीन्स क्या हुआ कि ई नेट बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन। ये कहलाता है सुपरपोजिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ओबे द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। अगला, अब इसका हम डायमेंशन निकालते हैं कि डायमेंशन क्या होगा। तो डायमेंशन के लिए क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन m इंटू ए लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं IT। तो मास का m, एक्सेलरेशन का L t-2 डिवाइडेड बाय I का वैल्यू, I का हो जाएगा A, टाइम का हो जाएगा T। तो यहाँ से आ जाएगा डायमेंशन mLt-3 इंटू A, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन। आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आज हम क्या क्या पढ़े, SHM इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। SHM के लिए सबसे पहले क्या किए, SHM के लिए सबसे पहले किए कि उस पर F नेट निकाले। अगर F नेट 0 आ गया तो मतलब वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो सबसे फिर चेक करेंगे कि स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम रहा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हुआ कि अगर मीन पोजीशन से उसको स्लाइटली मूव कराएंगे, वापस मीन पोजीशन पे आ जाएगा, तो वो कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मीन पोजीशन से मूव कराएं अब वापस नहीं आता है तो वो होता है अनस्टेबल। तो स्टेबल हो गया। अगर स्टेबल हुआ तो रीस्टोरिंग फोर्स उससे निकालेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स F नेट निकालेंगे, F नेट को रीस्टोरिंग फोर्स से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद उसको एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा F/m, वहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन इन SHM होता है -ω²x, ओमेगा, इससे दोनों को कंपेयर करके ओमेगा निकालेंगे। जैसे ही ओमेगा निकलेगा तो टाइम पीरियड बराबर होता है 2π/ω। तो ओमेगा यहाँ से टाइम पीरियड निकाल देंगे, SHM का हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ें। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स कि कोई अगर चार्ज है तो सराउंडिंग में एक किसी दूसरे उसके जो सराउंडिंग होता है उसमें अगर कोई दूसरा फोर्स आता है तो वो एक फोर्स अनुभव करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वही कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद फिर पढ़ें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन क्या होगा? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन वही होगा जिधर उसका फोर्स लग रहा। फिर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड होगा। यूनिट न्यूटन पर कूलम और डायमेंशन यहाँ से हम निकाल दिए हैं। अब उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद का टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे विभिन्न तरह के ऑब्जेक्ट से, जैसे पॉइंट चार्ज, रिंग, डिस्क वगैरह, ये सब के वगैरह हम निकालेंगे। सबका अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे।
उसके बाद उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।